Controlled release drug. Today's topic is controlled release drug. In oral drug, in oral route of drug administration, the term controlled drug release is used. Here I am explaining what is controlled release drug. ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने आपको डिस्कस किया था उसमें एक टर्म यूज हुआ था कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग क्या होती हैं वो देख लेते हैं अपन। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट कैप्सूल यूटिलाइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोसेज फॉर्म। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डोसेज फॉर्म जो होती हैं उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ड्रग के रिलीज को कंट्रोल किया जाता है कि वो प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा, उसके ड्रग के रिलीज को कंट्रोल किया जाता है डोसेज फॉर्म से ड्रग के रिलीज को। सच प्रिपरेशन प्रोलॉन्ग द एक्शन बाय 4 to 8 आवर्स। इस तरह की प्रिपरेशन जो होती हैं वो एक्शन को प्रोलॉन्ग रखती हैं, असर को बनाए रखती है 4 से 8 घंटे के लिए। उससे ज्यादा इसलिए नहीं रख पाती बिकॉज नॉट मोर बिकॉज इन दैट टाइम ड्रग पार्टिकल्स रीच द कोलोन। उसके बाद क्या होता है, जिन ड्रग की हाफ लाइफ कम होती है 4 घंटे होती है, 4 घंटे से कम होती है, वो क्या करती है एलिमिनेट हो जाती हैं जल्दी। ऐसी ड्रग के लिए हमें कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन बनानी पड़ती है। These are most appropriate for drug with short half life. कंट्रोल रिलीज ड्रग उन ड्रग के लिए बनाई जाती हैं, उन दवाइयों के लिए बनाई जाती है जिनकी हाफ लाइफ कम होती है, जिनकी हाफ लाइफ 4 घंटे से कम है। वो ड्रग शरीर से जल्दी निष्कासित हो जाती है, जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। तो इनको बार बार ना लेना पड़े, इनका लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्ट बना रहे, इसलिए कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन तैयार की जाती है। These are designed to produce slow uniform absorption of drug for 8 hours. ये जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है जिससे कि स्लो और यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फॉर 8 आवर। 8 घंटे के लिए दवाई का असर शरीर में बना रहे और दवाई डोसेज फॉर्म से धीरे धीरे ड्रग पार्टिकल डोसेज फॉर्म से धीरे धीरे रिलीज हो। पैटर्न ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द ओरल कंट्रोल रिलीज टैबलेट कैप्सूल। कंट्रोल रिलीज ओरल ड्रग जो है उससे ड्रग कैसे रिलीज हो रही है डोसेज फॉर्म से, सीआर डोसेज फॉर्म से ड्रग कैसे रिलीज हो रही है ये अपन इस फिगर से समझ लेते हैं। ये इनट पोर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड में 70% ड्रग है और इसके आउटर साइड में 30% ड्रग है। तो क्या होता है कि 30% ऑफ द डोज आउटसाइड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिलीज्ड immediately while 70% dose is released slowly through the membrane over the next 4 to 8 hours. यहाँ पर हमने सीआर ड्रग डोज ली, कंट्रोल रिलीज डोज ली, कंट्रोल रिलीज कैप्सूल लिया, कंट्रोल रिलीज टैबलेट लिया। कंट्रोल रिलीज टैबलेट या कैप्सूल जब हमने लिया तो ये इनट पोर है, इसके बाहर यहाँ 70% ड्रग है, उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो इस डोसेज फॉर्म से ड्रग के रिलीज होने को कंट्रोल करेगी। उसके बाद 30% ऑफ ड्रग है। तो जैसे ही मैंने सीआर डोज ली, सीआर टैबलेट ली, सीआर कैप्सूल लिया तो 30% ड्रग जो है वो इमीडिएटली ब्लड में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो 70% ड्रग है वो धीरे धीरे स्लोली यूनिफॉर्मली ड्रग ब्लड में जाएगी। ये देखिए 0.5 आवर में इतनी रिलीज हो गई है। उसके बाद 6 आवर में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो गई, सेमी परमिएबल ब्रेक डाउन हो गई। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो 70% ड्रग थी वो धीरे धीरे प्लाज्मा में आना शुरू हुई। इसके एडवांटेज क्या है? रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एज कंपेयर्ड विद
कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है उसकी अपेक्षा ये जो ड्रग है उनको बार बार लेना नहीं पड़ता, माने बार बार इसको एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ता। ठीक है, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मेंटेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट ओवरनाइट। ये जो दवाई है इनका असर पूरी रात बना रहता है। जैसे कोई पेशेंट है, उसका सीजर हुआ है, उसे बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीआर ड्रग्स उसे दे देते हैं। सीआर ड्रग्स में ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में भी आती हैं। वो क्या करती है, ड्रग को सस्टेन रिलीज करती है, फिर रिलीफर की तरह आती है, पेन रिलीज की या टैबलेट दे देते हैं या पैच लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें से जो पेन रिलीफर ड्रग है, जो NSAID है, वो धीरे धीरे प्लाज्मा में रिलीज होते रहते हैं। पूरी रात उसका इफेक्ट बना रहता है और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेंटेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट ओवरनाइट, पूरी रात इनका असर बना रहता है। Decrease incidence or intensity of undesired effects by elimination of peak in blood concentration that often occur after administration of immediate drug dosage form। जो immediate रिलीज डोसेज फॉर्म है उसमें क्या होता है, उसमें पीक कंसंट्रेशन दवाई का बढ़ जाता है क्योंकि वो इमीडिएटली ड्रग को रिलीज कर देती है। लेकिन ये जो कंट्रोल रिलीज ड्रग है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दवाई को स्लोली एब्जॉर्ब किया जाता है, स्लोली रिलीज किया जाता है। इसके कारण इसमें किसी भी प्रकार की अनवांटेड इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट आने के चांसेस नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज पॉसिबल दैट डोसेज फॉर्म में फेल एंड डोज डंपिंग अकर। कभी कभार क्या होता है, ये डोसेज फॉर्म है या डोसेज फॉर्म है, ये फेल हो जाती है और इसके कारण जो ड्रग हमें स्लोली एब्जॉर्ब होनी थी, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब होनी थी, वो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के ब्रेक होने के कारण या डोसेज फॉर्म के क्या कहते हैं, किसी भी फेलियर होने के कारण दवाई का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाता है। माने पूरी दवाई एक साथ प्लाज्मा में एंटर कर जाती है, एडमिनिस्टर कर जाती है, जिसके कारण वहां डोज डंपिंग हो जाती है और डोज डंपिंग होने के कारण टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। These preparation are expensive products, should not be prescribed unless specific advantage have been demonstrated। ये जो सीआर डोसेज फॉर्म है ये महंगी होती हैं, जब तक कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं चाहिए तब तक इनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। मेटफॉर्मिन या टैबलेट, डिफेडिपिन, डिक्लोफेनेक। मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटीज में दी जाती है, निफेडिपिन है ये चेस्ट पेन में दी जाती है, डिक्लोफेनेक है ये पेन किलर की तरह दी जाती है। कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म, कंट्रोल रिलीज ड्रग। Controlled release tablet capsule utilize a semi-permeable membrane to control the release of drug from the dosage form। Controlled release tablet या कैप्सूल ऐसे डोसेज फॉर्म है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो दवाई के रिलीज को कंट्रोल करती है। Such preparation prolong the action by 4 to 8 hours। जैसी प्रिपरेशन होती है जिनके कारण इफेक्ट 4 से 8 घंटे तक बना रहता है। नॉट मोर बिकॉज इन दैट टाइम ड्रग पार्टिकल्स रीच द कोलन। इससे ज्यादा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इनका टी हाफ कम होता है, ये जल्दी शरीर से एलिमिनेट हो जाती हैं और ये ड्रग पार्टिकल्स कोलन में पहुंच जाते हैं। These are most appropriate for drugs with short half life। जिन ड्रग्स की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, कम होती है, उनके लिए सीआर डोसेज फॉर्म डिजाइन की जाती है जिससे कि उन दवाइयों को हमें बार बार ना लेना पड़े। सी हाफ कम होने के कारण वो बॉडी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। These drugs are designed to produce slow uniform absorption of drug for 8 hours। ये जो दवाई है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है जिससे कि इनका स्लो और यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन हो, मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन बना रहे। ये सीआर डोसेज फॉर्म है, ये हमने ली 0 आवर पर ली,
यहाँ पर इनर कोर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर 70% दवाई है, 70% ड्रग है, उसके बाद 30% ड्रग है। सेमी परमेबल के अंदर 70% है, बाहर 30% है। तो ये जो 30% वाली है ना, ये तो जैसे ही हम दवाई लेंगे वैसे ही रिलीज हो जाएगी ब्लड में। और ये 70% वाली है ना, ये 70% वाली 4 to 8 आवर के बीच में यूनिफॉर्मली स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होगी, स्लोली रिलीज होगी। यहाँ पर देखिए 6 आवर में ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होने के बाद जो अंदर के 70% ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। 30% of the dose outside the semi-permeable membrane is released immediately, while 70% of dose is released slowly through the membrane over the next 4 to 8 hours. Advantage: reduction in frequency of administration of drug as compared with conventional dosage form. बार बार दवाई को नहीं लेना पड़ता है। Maintains therapeutic effect overnight. पूरी रात दवा का असर रहता है। Decrease incidence of undesired effects of elimination of peak in drug concentration that often occurs after administration of immediate release drug form. जो प्रिपरेशन इमीडिएट रिलीज ड्रग के अंतर्गत आती है वो इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म, उनका कंसंट्रेशन दवाई लेने के बाद ही ब्लड में दिखता है पीक लेवल का। तो उसके कारण जो अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं वो अनडिजायर्ड इफेक्ट होने के चांसेस या ड्रग के साथ नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में धीरे धीरे रिलीज हो रही है, ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो रही है। डिसएडवांटेज क्या है इनका? इसमें डोज जंपिंग की संभावना कभी कभार बन जाती है। कभी कभार क्या होता है, सीआर डोसेज फॉर्म फेल हो जाते हैं। इसके कारण जो दवाई स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होनी थी वो सीधे ब्लड में, पूरी 100% दवाई ब्लड में सीधे प्लाज्मा में, जिसके कारण डोज जंपिंग हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये दवाइयां महंगी होती हैं, इसलिए इनको तभी देना चाहिए जब इनकी बहुत ज्यादा डिजायर हो। एग्जाम्पल क्या है? मेटफॉर्मिन है जो कि इंसुलिन में दिया जाता है। निसेडिपिन कंट्रोल रिलीज टैबलेट है जो कि चेस्ट पेन में दी जाती है। और डिक्लोफेनेक सीआर टैबलेट है, ये पेन किलर की तरह यूज की जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, बाय, थैंक यू।